स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। असंभव पराक्रम के हेतु तत्पर विध्वंस का जो करता दलन है, न सृजन पुण्य संकल्प जिसका, ऐसे महाकाल को नित नमन है। मौद्गल्य ऋषि से मैत्रेय जी सवाल पूछते हैं, उसका जवाब मौद्गल्य ऋषि कैसे देते हैं। गायत्री मंत्र महाविज्ञान, गायत्री महाविज्ञान में से ये हम पढ़ के बता रहे हैं। गायत्री का वरेण्यम क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसी होती है, आदि सवाल पूछे जा रहे हैं और उसका जवाब दिया जा रहा है। सुनिए, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। मैत्रेय ने पूछा, गायत्री के प्रथम पद में आए हुए शब्दों का रहस्य बताइए। एक, सविता का वरेण्य क्या है, अर्थात उस तेजस्वी परमात्मा को किससे वरेण्य किया जाता है, ईश्वर किस उपाय से प्राप्त होता है। उस देव का भर्ग क्या है, देव कहते हैं श्रेष्ठ को, भर्ग कहते हैं बल को। देव का भर्ग क्या है। तीसरा सवाल है, जिसके द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा करता है, अर्थात वह माध्यम क्या है जिसके द्वारा ईश्वर की कृपा होती है। इन तीनों तत्वों को मैत्रेय ने मौद्गल्य से पूछा। इसका संक्षिप्त उत्तर मौद्गल्य ने दिया है, वह बड़े ही मार्के का है। इन उत्तरों पर जितना गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए उतना ही उनका महत्व प्रकट होता है। मौद्गल्य कहते हैं, वेद और छंद सविता का वरेण्यम है, अन्न को ही देव का भर्ग कहते हैं, कर्म ही धी तत्व है, इसके द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा देता है, सबका विकास करता है। आइए तीनों प्रश्नों पर पृथक पृथक विचार करते हैं। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, अब तीनों प्रश्नों पर पृथक पृथक विचार करते हैं। वेद अर्थात ज्ञान, छंद अर्थात अनुभव। वास्तव में आत्मज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर वह ज्ञान केवल वाचिक न होना चाहिए। भारवाही गधे की तरह अनेक पुस्तकें पढ़ लेने से शुक्ल सरिकाओं की भांति कुछ रटे हुए शब्दों का प्रवचन कर देने से काम नहीं चल सकता। हमारा तत्वज्ञान अनुभव सिद्ध होना चाहिए, जिसके कारण तर्क, प्रमाण और उदाहरण के द्वारा सत्य मान लिया जाए। उस सत्य के प्रति मनुष्य के मन में अगाध श्रद्धा होनी चाहिए और उस श्रद्धा का जीवन में व्यावहारिक आचरण होना चाहिए। पहले पूरी तत्परता, सच्चाई और निष्पक्षता से यह देखना चाहिए कि कौन कौन सिद्धांत उचित एवं कल्याणकारी है। जब यह विश्वास हो जाए कि सत्य, परोपकार, संयम, ईमानदारी आदि गुण सब दृष्टियों से श्रेयकर है, तो उनके सिद्धांतों का जीवन में आचरण होना चाहिए। सद्ज्ञान का श्रद्धा भूमि में परिपक्व होना, यही ईश्वर की प्राप्ति का प्रधान उपाय है। प्रधान उपाय बता रहे हैं, क्या है कि सद्ज्ञान का श्रद्धा भूमि में परिपक्व होना, यही ईश्वर प्राप्ति का प्रधान उपाय है। बिना सिद्धांतों को जाने केवल अनुभव निर्बल है और बिना अनुभव का ज्ञान निष्फल है। जब मनुष्य का सद्ज्ञान श्रद्धा में परिणत हो जाता है, दंभ, छल, मात्सर्य, कपट, धूर्तता एवं दुराव को छोड़कर जब समस्त मनोभूमि में एक ही जाति की श्रद्धा स्थापित हो जाती है, तो उसी आधार पर परमात्मा की प्राप्ति होती है।
वेद और छंद के सम्मिश्रण से सविता का वर्णन किया है और ज्ञान तथा अनुभव से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। ज्ञान तथा अनुभव से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव अच्छे से लिख रहे हैं। दो है, इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए मोदगल्य कहते हैं, आगे सुनिए, देव का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ का बल उसके साधन है। देव का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ का बल उसके साधन है। श्रेष्ठता को तभी बलवान बनाया जा सकता है जब उसको विकसित करने के लिए अन्न हो। बहुत मुद्दे की बात बता रहे हैं, ये वीडियो को ध्यान से सुनिए। साधन हो, साधन सामग्री लक्ष्मी एक शक्ति है। साधन सामग्री को ही लक्ष्मी कहा जाता है, वह एक शक्ति है जो असुर के हाथ में चली जाए तो असुरता को बढ़ाती है, और यदि देवों के हाथ में चली जाए तो उसके द्वारा देवत्व का विस्तार होता है। देवता बलवान होते हैं। शासन सत्ता क्रूर दुष्ट लोगों के हाथ में हो तो उससे दुष्टता फैलाते हैं। पिछली शताब्दियों में भारत की राज सत्ता विदेशियों के हाथ में रही है। इसके कारण उन्होंने भारत भूमि का कितना अधपतन किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। वही सत्ता अब जब अच्छे हाथों में आई तो थोड़े दिनों में रूस अमेरिका की भांति यहाँ भी उन्नत अवस्था प्राप्त होने की संभावना है। योगी अरविंद ने अपनी गीता पुस्तक में लिखा है कि लक्ष्मी पर श्रेष्ठ लोगों का आधिपत्य करना चाहिए, यानी साधन सामग्री पर श्रेष्ठ लोगों का आधिपत्य करना चाहिए। इस प्रकार संसार में सुख शांति बढ़ेगी। अगर संसार में सुख शांति बढ़ाना है तो सत्ता अच्छे लोगों के हाथ में आनी चाहिए। यदि लक्ष्मी असुरों के पास चली गई तो उससे विश्व का अनिष्ट ही समझिए। भारत देश का नहीं बता रहे हैं, विश्व का बता रहे हैं। देवताओं को भोग के लिए नहीं, लोक के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं, वरना इसलिए धन और साधन सामग्री की आवश्यकता है कि वे शक्तियां द्वारा देवत्व की रक्षा एवं वृद्धि कर सके। अन्न को, इस साधन सामग्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना है। मोदगल्य का उत्तर यह है कि देव का भर्ग अन्न ही है, श्रेष्ठ का बल साधन है। बिना साधन के तो वह बेचारा निर्बल ही रहेगा। अगर लक्ष्मी नहीं है, साधन नहीं है, तो कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर सकता। न देवता कर सकते हैं, न कोई कर सकता है। इसलिए अच्छे कामों के लिए भी लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। मोदगल्य का तीसरा उत्तर यह है कि कर्म ही धी तत्व है। जो हम कर्म करते हैं उसे ही धी तत्व कहते हैं। उसको धियो यो ना। इसी के द्वारा परमात्मा का सबसे विकास करता है। इसी के द्वारा परमात्मा सबका विकास करता है। यह नितांत सत्य है कि परमात्मा की कृपा से सबका विकास होता है। नितांत सत्य यह है कि परमात्मा के विकास से सबका विकास होता है। परमात्मा सबको ऊपर की ओर, उन्नति की ओर प्रेरित करता है, पर यह भी जान लेना चाहिए कि उस प्रेरणा का रूप है धी। और धी अर्थात वह बुद्धि जो कर्म के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन देती है और कर्म करने में लगा देती है। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले, यही धियो यो न प्रचोदयात् का मतलब है। परमात्मा की जिस प्रकार की कृपा होती है उसी प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है। किसी मनुष्य पर परमात्मा की कृपा है या नहीं, इसकी पहचान करनी हो तो
वह इस प्रकार हो सकती है कि वह मनुष्य उत्साहपूर्वक, तन्मयतापूर्वक, श्रम, जागरूकता और रुचि के साथ कार्य करता है या नहीं। जिसका स्वभाव इस रुचि का है, समझना चाहिए कि इनको विकसित करने के लिए परमात्मा ने इन्हें धी तत्व प्रदान किया है। बड़े ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंत तक सुनिए। कितने ही व्यक्ति आलसी, निकम्मे, हरामखोर होते हैं। निराशा जिन्हें घेरी रहती है, काम को आधे मन से अरुचिपूर्ण बेगार भुगतने की तरह करते हैं। जरा सा काम उन्हें पहाड़ मालूम होता है। थोड़े से श्रम में भारी थकान अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को धी तत्व से रहित समझना चाहिए। जो आलसी है, निकम्मे हैं, हरामखोर है, आयत खाने वाले हैं, उनको धी तत्व से रहित समझना चाहिए। यह प्रत्यक्ष है कि वे ईश्वर की कृपा पात्र नहीं हैं। वो ईश्वर के कृपा पात्र नहीं हो सकते। कर्म प्रेरक बुद्धि के अभाव में वे दुर्भाग्यग्रस्त ही होंगे। प्रेरक बुद्धि जो कर्म है, जो धी तत्व है, उसके अभाव में वो दुर्भाग्यग्रस्त ही होंगे। मौदगल्य का उपयुक्त कथन गंभीर और सत्य है। इसके बारे में दो मत नहीं हो सकता। भाग्य का रोना रोने वाले, तकदीर को कोसने वाले, अपनी त्रुटि का दोष किसी दूसरे ज्ञात अज्ञात पर थोपकर झूठा मन संतोष भले ही कर ले, पर वस्तुस्थिति यह है कि उन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं किया। यह कृपा हर किसी के लिए सुलभ है, हर किसी के लिए हाथों में है। धी तत्व को, कर्मशीलता को अपनाकर हर कोई ईश्वरीय कृपा और उन्नति का अधिकारी बन सकता है। परमात्मा अपनी कृपा से किसी को वंचित नहीं रखता। मनुष्य ही दुर्बुद्धि के कारण उसका परित्याग कर देता है। ये दुर्बुद्धि ही है आज मनुष्य का रोना रो रहे हैं, अज्ञान के अभाव में घूम रहे हैं। उन्हीं को धी तत्व की आवश्यकता है। इसलिए गायत्री मंत्र की आज अत्यंत आवश्यकता है। गायत्री मंत्र सभी को जापना चाहिए। उस प्राण स्वरूप श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, दुख नाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, यानी धी तत्व को, कर्म तत्व को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। यही गायत्री मंत्र हमें सिखा रहा है। इसलिए गायत्री मंत्र जपना है। सतयुग आ रहा है, सभी लोग गायत्री मंत्र से सम्मिलित हो जाए, गायत्री मंत्र का जाप करे। गायत्री मंत्र किसी धर्म जाति का नहीं है। यह मनुष्यता को देवत्व की ओर लेके जाने वाला है। मनुष्यता आ जाए तो धरती पर स्वर्ग आ जाए। वीडियो अच्छा लगा है, हमने स्वाध्याय किया है गायत्री महाविज्ञान से। इसी को स्वाध्याय करना चाहिए। बार बार आपको वीडियो भेजते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। आपने वीडियो अंत तक सुना होगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सन्मार्ग में प्रेरित करे, यही भावना के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलो गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। आज के आनंद की